अंग्रेजों ने जो कानून ये देश लुटने वास्ते बनाए थे, जो सिस्टम बनाया था, वो नहीं कानूनी है, कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी। पुलिस बनाई थी 1857 के बाद, 1860 में पुलिस बनी थी, वो नू बनाई थी भाई। ये हमारे क्रांतिकारी कड़ा इन ढूंढ कर लाने के वास्ते एक संगठन चाहिए, उसमें लोग भर्ती करने, वो बनाई थी पुलिस, इंडियन पुलिस एक्ट 1861 वही चल रहा आज तक। पुलिस ही नहीं थी। अच्छा, वो ढूंढ कर लेकर आकर थे अगुरा ताकि टप्पर लुक रहा और झांसी की रानी लुक रही, उन मरवामा थे अल्ले, फिर उनके कोई SHO हुआ था, उन्हें DSP बनाता थे, DSP हुआ थे उससे उन्हें IG बनाता थे, दरोगा मतलब वो एरिया के हिसाब से उनके नाम दे दिया करा थे। अच्छा, आज भी वही है, किसानों के ऊपर जो उनसे ज्यादा लाठियां चलाएगा, जो उनसे ज्यादा किसानों में मारेगा, उसकी पोस्ट बढ़ाता है। वो देख रहे हैं नहीं बड़ा पोस्ट हाँ, वो वही तो थे। चलो एक तो वो इज्जत से दे अच्छा। चलो जी। नहीं ये जो से ना थाने वाले दे हां 5 पुलिस वाले प्रमोट करे, राष्ट्रपति अवार्ड दिवाया उनको, जिम्मेदारों पर लाठियां मारने वाले का। हाँ नहीं तो का लड़का हुआ लुक तो देखो जी, हम बात कर रहे थे, यहाँ देखो यूँ समझना पड़ेगा हमने रुपया चला देगा ना, चलो ये चल कंटिन्यू कर दो, चल बीच में ला देंगे। रुपया समझना पड़ेगा जी, जिसना मतलब पूरे देश का सिस्टम खराब कर रखा हमारा। वो क्या है कि बिल्कुल सब कुछ हमारे सामने हम पढ़ देनी है, इन नोटों में भी देख देनी है जी, नोट है कि किस तरीके से चला, किस तरीके से बना। अब हम लोन करवाएंगे, माना अपनी जमीन बैंक में रख दी, हमारी जमीन तो असल है वो रख दी, बैंक के करा के लोन अकाउंट खोल रहा है हमारा, उसमें डिजिट ट्रांसफर कर देगा वो। हम उसमें जाकर फिर निकलवावा जो डिजिट उसने ट्रांसफर करी, जितनी भी हो सका वो जितनी भी वैल्यू रखी हमारी जमीन की, हम उन्हें कढ़वान गए तो बैंक ना मारते ये ऐसी ऐसी पर्चियाँ देवा जी ना हम रुपया समझ रहे। ठीक है जी, ये हम इस ना पढ़ते हैं नहीं, इस पर देखो लिख रहे, इस पर मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, हमारा गवर्नर इस पर साइन कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होया कि मैं धारक को जिसके पास ये रहेगा मैं उसको 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। मतलब ये पर्ची है, ये रुपया नहीं है, ये 100 रुपये की पर्ची है, रसीद हम इन्हें रुपया वो मारते 100 रुपये देने का वादा कर रहा है। फिर मान लो मैं आपके यहाँ पे लिख कर दे दूँ कि मैं इस भाई साहब का नाम क्या है कार्तिक, भाई कार्तिक मैं एक पर्ची पर लिख कर दे दूँ, मैं आप पे 20 लड्डू देने का वादा कर रहा कार्तिक, और उस पर पर्ची पर लिख कर दे दूँ, ये ले जाएगा अपने साइंस को मार दूंगा। अब आप मना जानो जो आपके लवा जाएगा वो पर्ची आपके दिखाएगा, भाई नुन्नू कर गया सोने ने दिया, आप मना जानो कहाँ भी सोने की पर्ची है, आप लड्डू दे दोगे इसना। ये मान ले असल में वो पर्ची है, वो तो लड्डू नहीं है, लड्डू तो आप दोगे। तो इसी करके यू RBI का गवर्नर जिसना पूरा देश चला रहा है, RBI पैसे छाप रही, नोट छाप रही, तो यू मारते इन 100 रुपये के बदले में हमारे 100 रुपये कद ना देगा, इस रसीद के बदले में हम ना कभी मांगे ही नहीं, हम कभी गए नहीं। हम सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं कि भैया पर्ची ही हम रुपये समझ रहे, और ये है नोट बेकायदा इस पर लिख रहा। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक इस पर लिख रहा, जो ये नोट चल रहा 2 रुपये से लेकर जितने तक का भी नोट हमारे देश में चल रहा उसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिख रहा, मतलब बैंक छाप रहे ना, RBI छाप रही। अच्छा, यू एक नोट हो रहा है 1 रुपये का हमारे देश में, इसके ऊपर यू लिख रहा भाई, यू इस पर भारत सरकार लिख रहा, और इस पर लिख रहा भारतीय रिजर्व बैंक। मतलब मेरे देश में 2 करेंसी छप रही और मना आज तक इस चीज का पता ही नहीं। ये इतने स्कूल, इतने कॉलेज, इतने विश्वविद्यालय, इतनी यूनिवर्सिटियां किस वास्ते खोल ली गई थे? हाँ, जिब मेरे देश में 2 करेंसी छप रही, मेरे स्कूल में या किसी सिलेबस में यह चीज है क्यों नहीं? मेरे 15 साल, मेरे 20 साल मेरे युवाओं के खराब कर दिए, मैं सभी नहीं कर रहा भाई, क्यों ऐसा कर रही हैं लोग? ताकि अपना दिमाग खोल कर हम देख ही नहीं सका। अब असल में इस पर भारत सरकार लिख दिया, इस पर भारतीय रिजर्व बैंक लिख दिया। अब हम सोच रहे हम भारत सरकार किस ना समझ रहे,
आज के टाइम में हम देखा मौजूदा जो सरकार चल रही है वो तो बीजेपी है। 5 साल के बाद कांग्रेस आ जाएगी या उससे 5 साल के बाद आम आदमी आ जाएगी, कोई और भी आ जाएगी, कांग्रेस भी रही है। तो भारत सरकार कौन है, उसमें कौन प्रधान है, कौन सचिव है, कौन उप सचिव है, अब उसका कोई डाटा ही नहीं, ना उस चीज का पता करे मानना। अच्छा यो हम करेंसी की ही बात कर रहे थे भारत सरकार पर, ना जाऊँ भी मेरे देश में 2 करेंसी है। अब यो 1918 का 1 रुपया है, 1918 का। उस टाइम हम अंग्रेजों के गुलाम थे। इसके ऊपर देख लो लिख रहा 1 रुपी इंडिया, और इसके ऊपर भी 1 रुपया। यूं तो है चांदी का, इसकी तो मार्केट में कीमत ज्यादा है अगर हम इसे बेचेंगे तो। इसके मुकाबले में इसकी टॉफी आवा, इसका हमने लगभग 20 किलो अनाज मिल जाएगा इस 1 रुपये का। तो इसका क्यों नहीं मिलता, इसकी एक टॉफी मिला तो हमारी लूट हुई पूरी तरीके से। हम समझ नहीं पा रहे इस चीज ना, हम आज तक इसी धोखे में इसी गुमराह में रह जावा कि भाई बैंक पे हमने लोन ले लिया, वो दिया नहीं जाता हमारे पास किसी कारणवश, हमारी कोई भी मजबूरी हो सका। हमने सोचला कि भाई बैंक तो पैसे लेगा, बैंक ने हमारे पैसे दिए हैं, लेकिन जनता सरकार मोर्चा के साथी साबित कर चुके हैं कोर्ट में भी जाकर कि बैंक ना जो है पैसा दिया ही नहीं। जो हमारे खातों में डिजिट ट्रांसफर करा है ना, वो डिजिट आवा में ही बना रखी हूँ ना पूरी की पूरी। अच्छा सर ना इसमें एक डाउट हुआ कई बार पैदा हुआ, जैसे मान ले मेरा सेविंग अकाउंट है, सपोज करो जी आप पंजाब नेशनल बैंक में मेरा सेविंग अकाउंट है, मैं वहाँ और लोन लेने के लिए भी गया, उसने लोन दिया, लोन के लिए मेरा अलग से अकाउंट बनाया, हाँ वो अकाउंट बना करके उसमें पैसे डाल दिए। हाँ वो पैसे जो डाले ना, वो पीछे से ऊपर उसके सीनियर अधिकारी डाल रहे कि बैंक वहीं से गली में का बैंक का जम गया, वही बनाएगा आपकी बनाएगा डाल रहा है। पॉइंट समझो मेरी बात? हाँ मैं समझ गया जी। और मौके पर बनाए रहे इसमें बताएगा कुछ, बोल दे। वीडियो लाइव चल रही है, कोई नहीं, फिर बोल क्या बोल रहा। इसमें जी जो आपने कहा ना कि भाई बैंक लोन अकाउंट खोल दा दूसरा, हाँ, उसमें डिजिट ट्रांसफर कराओ, हाँ। उस पर डिजिट बैंक पर आ रही है वो ऑलरेडी ऊपर से आई है। हाँ मान ले 5-6 बैंकों की ब्रांच का एक मैनेजर होगा, हाँ, उनके ऊपर वो बंदा डिजिट वो छापा क्रिएट करा। हाँ अपने अकाउंट में वो डिजिट लिख लेगा, कितनी भी लिख सका, उसने अथॉरिटी होगा। तो वो आपके उस मतलब बैंक में जिस पे अपना वो किसी भी बैंक में अपना लोन के वास्ते आवेदन डाला और वो आपके दूसरा अकाउंट खोल दिया लोन अकाउंट, तो बैंक के पास मान लो 100 डिजिट है, आपने 5 रुपए का लोन की आवेदन लगाई उस पर, तो उसमें से अपने खाते में से 5 डाल देगा आपका, और बैंक की जो बैलेंस शीट है वो 105 दिखा देगी। और नहीं तो उसका सोच ही 100 में से मान ले 5 आपका भेज दी, उसका 95 रहनी चाहिए, 95 डिजिट, लेकिन बैंक का 95 नहीं रहती, बैंक का 105 हो जा। यू बहुत लंबा इनका मामला है। मान लो जो वो प्रॉपर्टी रखेगा ना आपकी, अच्छा उसने अपने में ऐड कर लिया, उसने अपने में ऐड कर लेगा, और फिर आप पे जो उसने ब्याज समेत तो वसूल लेगा भी वो। इसी करके बैंक अपनी बैलेंस शीट दिखाना नहीं है, कोर्ट में भी नहीं दिखाना जी, क्योंकि अथॉरिटी है जी authority किसी है। ने भी बैलेंस शीट दिखाने की, हैं? किसी भी मैनेजर थे जो आपके लेवल का, मान का चलो इनकी बैंक है ICICI, आपके जो ब्रांच है उसका मैनेजर है, उससे बड़ा है एरिया का मैनेजर है, उसको भी अथॉरिटी नहीं है बैलेंस शीट दिखाने की। और बैलेंस शीट का खेल इतना बड़ा है कि उसमें से कभी माइनस होता ही नहीं, कुछ भी प्लस ही होता है, उसमें प्लस ही होगा, क्योंकि उनका जो पहाड़ा है वो प्लस में चला, माइनस में कभी भी नहीं चलता। इतना बड़ा खेल हो रहा है सारा का सारा। तो सर मान लो जैसे कोर्ट में केस डाल दिया, हाँ और मैंने कह दिया ये कह रहे हैं कि हमने पैसे दिए, हाँ। हमने असली दिए, बैंक में बिल्कुल। पैसे लग जाकर असली दिए हमने, तो वहाँ बैलेंस शीट में से तो घटा उसकी, हाँ, कोर्ट में कहेंगे मतलब आप बैलेंस शीट ले जो नेचुरल प्रोसेस है वो तो हाँ। घटना है, आप ठीक जा रहे, बिल्कुल सही है। आप कोर्ट में कहने कहेंगे का आप मतलब- बैलेंस शीट मंगाओ। हाँ। उस दिन की जिस दिन इस तारीख को और इस मान के चलो 2021 में हुआ और 20 दिसंबर को हुआ, 20 दिसंबर की बैलेंस शीट दिखा दो, आपके पास 10 लाख रुपए है मान के चलो, हाँ। और 10 लाख में से आपने 5 लाख इनको लोन दे दिया, तो आपके पास 5 बचने चाहिए। हाँ, वो बैलेंस शीट वो बैलेंस शीट मेरे को वो दिखा दो, कोर्ट में वो भी लेके नहीं दिखाएंगे।
कोर्ट में नहीं लेके आए। नहीं दिखाएंगे बिल्कुल। जो डीआरटी है हाँ। और जो ये सरफेसी है, ये सारा का सारा बैंकों के हक के लिए बना है। हाँ, ये सारा का तो सारा बनाया। आम आदमी की एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है इसमें जो आम आदमी के पक्ष में हो। आप बैलेंस शीट क्यों नहीं दिखाते हो? यू कारण है उसका कि भाई मान लो उस तारीख में, जैसे कि करण भाई ने बताया कि भी उस डेट में बैंक के पास 100 रुपये हैं और उसने आपसे 5 रुपये दे दिए, तो आप ना कोर्ट में जाकर कहेगा कि इसकी बैलेंस शीट मंगाओ उसी तारीख की, वो लेने का ही नहीं, लेने का वो नू नहीं, क्योंकि तब तक वहाँ से लेकर और मान लो 1 साल हो गया प्रोसीजर में चल रहे ना, आप जो ब्याज का पैसा बैंक में रखाओगे वो उसने मूलधन बढ़ाकर किसी और बैंक का ब्याज का देगा, तो वो बैलेंस शीट नू नहीं दिखाता कि फिर जिब बैंक उसमें कोर्ट में या बात चलेगी या बहस चलेगी कि भाई उसके बाद तेरे पर यू मान ले 500 रुपया हो गया, तो मूलधन बढ़ा दिया दूसरे का ब्याज का पैसा भी, इसका मानक स्टैंडर्ड है कि तो पैसे किस तरह छाप रहे हैं, एक बैंक का अथॉरिटी किस तरह है पैसे छापने की, बिल्कुल ये कानून के बाहर क्यों जा रहा है? वो कानून के बाहर है। इसी करके वो बैलेंस शीट कोर्ट में लेके ही नहीं आने की। अगर आप बैलेंस शीट की बात करोगे तो वो सरेंडर करने ना तैयार हो जाएंगे आपके ये सामने। बड़ी सरेंडर आया। हाँ, आपका जितने का भी लोन होगा कहेंगे आप इसमें 5% दे दो, 1% दे दो, आप कुछ भी नहीं दो, अपना केस उठा लो, यहाँ तक की बात। डीआरटी की बात करें तो डीआरटी बड़ी सेटलमेंट के लिए है, हाँ, DRT से- वो बीच में आ गई, वो क्या देख रहा है कि बिचौला आ गया, ये पार्टी ली और ये पार्टी ली और दोनों को मिलवा के DRT में इनका केस बैठ चुका DRT में। तो DRT के अंदर में कहा कि क्या बोल रहा हूँ आप इस नंबर से ना बना, लेकिन अब वहाँ DRT में भी ये मुद्दा ठहर सका भी इसने डुप्लीकेट वो तो आवेदन आपके पास सारा का सारा चले जाएगा। जो बुक है ना, वो मैं बुक दिखा दूं, बुक तो मेरे पास है और जो बुक वो बुक है उसमें सारे दस्तावेज हैं कि भाई देखो आपने हमें दिया, हमने आपसे भारतीय रुपए की डिमांड करी थी, ठीक है, आपने हमें दी डिजिट ना कि भारतीय रुपया, और भारतीय रुपया वो है जो अपनी मेहनत से खून पसीने की कमाई से हम आपको दे रहे हैं, वो भारतीय है क्योंकि वो मैंने अपनी मेहनत की कमाई से दिया है, अपने खून पसीने की कमाई से दिया है। अब आपने ये कहाँ से दिया, आप साबित कर दो। आपने जो हमें डिजिट दिए हैं बैंक में डिजिट के रूप में, वो आपने कहाँ से दिया है, हम तो ये पूछ रहे, और ये नहीं कह रहे कि हम आपका पैसा देते नहीं, भाई सारा भरने ना तैयार है क्योंकि हम भारत के लोग हैं और भारत के लोगों का जमीर कभी भी मरता नहीं। ये हमारे ऋषि मुनियों की धरती रही है, सारे के सारे पैसा देने में तैयार है। लेकिन बताओ तो सही, पूरे भारत से लगभग 3 से 4 हजार आवेदन लगा चुके हैं बैंकों में, एक का भी जवाब आज तक अच्छे से रहा है, गोल मोड़ जवाब, उल जुलूल जवाब देते हैं। तो ये तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये तो गलत है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो भाई जो भारत सरकार को जवाब दे रही है उस बुक में सारे के सारे दस्तावेज हैं, उसका जवाब क्यों नहीं देते आप लोग? वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? एक काम करते हैं सोनी भाई, नोट वाला जो चर्चा ना उसको पूरा करके फिर दूसरी चर्चा करेंगे। चलो ठीक है। अच्छा, आप इसकी चर्चा कर रहे थे, हम ना यू प्रैक्टिकल करके देखना सोचा, हम सारे साथियों ना हम बैंक में गए, ये दोनों सिक्के देखा, हमने अपने खाते में जमा कराई है, तो वहाँ जो मैडम बैठी थी काउंटर को कहने लगी भैया ये जमा नहीं होती, ये बंद हो गई, ये जो कंपनी का था। तो हमने कहा जी एक बार पूछ लो मैनेजर से, उसने मैनेजर से बात करी, उसने कहा जमा हो जाएंगे। तो मैनेजर आया लेकर को कहने लगा यार तुम लोग पागल हो, आप इसको बाजार में बेच लो, सुनार की दुकान पे बेच लो इसको, आपको इसकी कीमत ज़्यादा मिल जाएगी, वो पैसे आप जमा करा देना। मतलब ये उस वक्त 1800 रुपये का था शायद, 1800 रुपये इसकी कीमत थी जो जब सुनार की दुकान पे। इस 1 रुपये की जो मेरे भारत का है, जो चलन में है आज भी, ये इन नोटों में 1800 में मिलता है, 1800 में 1600 में वो चांदी के हिसाब से मिलेगा, सुनार देगा। उसने कहा जी आप इतने जमा करा लेना, और मैं कहा जी आप क्यों नहीं जमा करते? वो कह रहे यार यहाँ ये 1 रुपये में जमा होएगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 1 रुपया है और ये भी 1 रुपया है। फिर उसके साथ हमने अपनी बात रखी कि इसमें से 20 किलो अनाज मिल रहा है इसमें तो, और इसमें एक ट्रॉफी मिल रही है, ये कैसे? और आपकी नज़र में ये दोनों कितनी है, और बाहर इनकी इसकी ताकत अलग है और इसकी ताकत अलग है। तो फिर वो उड़ जाए, करा यार आप लोग चाहते क्या हो? मैं जी आप इसको जमा करो, जमा कर दो, देखते हैं हम तो देख रहे हैं कितने में जमा करोगे। हम लोग कहते भर दो यार, तुम्हारे साथ हम पैसे नहीं करते, ऐसा बोला। हमने जमा करा दिया, तो जब रसीद लिए तो मैडम को हमने फिर बोला कि हम कल आएंगे ना, तो हमें यही चाहिए अपना, जब हम इसको निकलवाने आएंगे। फिर मैनेजर फिर आया, वो मैनेजर के पास गई, मुकरा सर वो तो दिमाग खराब कर रहे हैं, लेने की बात कर रहे हैं।
तो मैनेजर आया नु करा रहे यार आप लोग क्या कर रहे हो। मैं कहा जी एक बात बताओ, हमने जो ये जमा कराए किसके खाते में कराए, आगा अपना अपने में कराए, तो फिर जो मेरे खाते में जमा होएगा मैं वही तो मांग रहा। मैं अपने में सोना कराऊं, मैं चांदी कराऊं, मट्टी कराऊं, मैं कुछ भी कराऊं, जो मेरे खाते में आप वही तो दोगे। बैंक के खाते में जमा कराया मैनेजर साहब, आपके में नहीं कराया, हमने अपने में जमा कराया। नुकरा यार बातें तो तुम्हारी सही हैं, लॉजिकल है, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने कहा यार तुम चाहते क्या हो। मैं कहा जी बैठ कर बात करो। फिर मैनेजर अपने कैबिन में ले गया, बैठ कर बात करी उसके साथ ही षड्यंत्रों के बारे में। लाइव वीडियो है, नाम नहीं लेंगे उसका, HDFC का मैनेजर था। उसने कहा कि जो बातें आप बोल रहे ना ये सारी सच है, पैसा कहाँ से आ रहा, कितना छप रहा, क्या छप रहा हमें भी मालूम नहीं है, और भैया आपकी ना सारी बातें सही हैं। गोल्ड के हिसाब से ही RBI में पैसा छपता है और उसी के हिसाब से आगे वो मार्केट में सर्कुलेट होता है पूरा का पूरा। लेकिन ये बात सच है कि जब 1 रुपया छपता है और कितना गोल्ड रिजर्व रखती है बैंक वो RBI, नुकरा ये पढ़े से पढ़ा मार से बड़ा जो मैनेजर बैठा है उसको भी नहीं पता है, RBI का जो गवर्नर है उसको भी नहीं पता। पता नहीं, अभी नहीं पता। ये तो पता है कि भाई रुपया छपने की एवज में पैसा रखा, सोना रखा जाता है, लेकिन कितना सोना, मान के चलो जो सबसे छोटी इकाई या आज के समय में 1 रुपया है इस करेंसी की, तो ये 1 रुपया है, इसकी एवज में कितना सोना रखा है ये तो बता दो, ये किसी को पता ही नहीं। और ये सारा कैसे तो उसके साथ जो बैठ के बात करी, मैं जी हमने बताया, दस्तावेज भी दिखाए कि 770 मिलीग्राम गोल्ड जब रखा जाता है तो तब 1 रुपया छपता है, उसको हमने बताया। फिर मैं जी अब 770 मिली गोल्ड की जो आज कीमत है तो वही रुपए की होनी चाहिए, उसकी तो कीमत ज्यादा है। फिर वो कहने लगे नुकरा भाई ये फ्रॉड है और तुम कुछ और ही लग रहे मार के। तो फिर बातचीत हुई सारी, उसने कहा भी आप लोग सही हो और आप इस पे काम करते रहो, उसने ये बात बोली। हाँ तो 18-20 साल लगाए, एक साथी है अपना ही मोर्चे का, उसने इसमें पूरी रिसर्च करी उसने अपने 18 साल में, और ये किताब उन्होंने छापी है। फिर पूरे दस्तावेज हैं इसमें, पूरे डॉक्यूमेंट है। मतलब अगर भारत का हर एक नागरिक या कोई भी नागरिक इस किताब को पढ़ेगा ना तो उसी दिन मतलब हर घर से क्रांतिकारी निकल के ये किताब लेके कोर्ट में पेश हो सकता है। जैसे रिकवरी एजेंट आते हैं उनके सामने भी रख के इसी के आधार पे बात कर सकते हैं वो पूरी, जैसे ये लीगल बातें हमने करी हैं ऐसे ही करके, मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। मतलब ये रुपए का इतना बड़ा षड्यंत्र है इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में उसके पूरी मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भाई पढ़ोगे ना आपको तो आपका पूरा का पूरा वो मतलब सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा। क्योंकि असली लड़ाई की बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने असली आजादी की बात करी थी। अपना रुपया बनाया, करेंसी बनाई, फौज बनाई, बैंक बनाया उसने। लेकिन हमारे लोगों ने तो कुर्सी चाहिए थी, जो हमारे देश के लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के सारे कानून रख लिए। 1934 में RBI हमारे देश में आई थी और ये ऐसे के ऐसे ही यहाँ आज भी चल रही है। हमने RTI लगाई कि भाई ये जो RBI है ये कब आई थी और किसके आधार पे ये चल रही है, कैसे चल रही है। तो RTI का जवाब आया कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की शाखा है आज भी देश में। अच्छा, इसकी लगाई ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई ये सेंट्रल हाँ, इसका भी RTI में वही जवाब आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई संस्था है ही नहीं भारत में, जो ये हमारे साथ इतना फ्रॉड हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ इस हाँ हाँ जी, जो समझाया वो तो ठीक है, चलो इन ते बतानी थी। वो देख भाई इसके ऊपर कहीं भी नहीं लिख रहा कि मैं धारक को 1 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। और देखो वित्त मंत्रालय साइन करता है इस पे, सचिव जो है वित्त मंत्रालय का, इस भारत सरकार के नोट के ऊपर, और इस पे RBI का गवर्नर। तो जनरल गवर्नर तो अंग्रेज होया करा थे हमारे देश में, उस टाइम हम गुलाम थे। तो भाई ये रुपए की बात है। बाकी अगर आपने अपनी लड़ाई लड़नी हो तो ये किताब ले जाओ, इसमें अपना और भी बहुत कुछ सीखने ना मिलेगा। पूरी RTI है, सारी की सारी बातें मिलेंगी आपने इसमें। हाँ, आवेदन
बना देंगे तो ये है आपको। जी सारा का सारा खेल इसका। और इसको हम तो ये कह रहे समझो और समझ के लड़ाई लड़ो अपनी। देखो समझ आए तो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास। अगर राम राम जी अगर समझ नहीं आया तो जैसे ये बहन जी है, इनका बेचारी का कैसे, मैं तो सोच के रहा हूँ कैसे बेवकूफ बना दिया और किस लेवल पे बनाया। मैं बताया इसका ना, थोड़ा हम भी तो बेवकूफ बन रहे बिल्कुल आम जनता सारी की सारी ऐसी है जी। बेटा है बिल्कुल जी बिल्कुल। बेटा है इसमें आप ना मजबूती किस चीज से मिलेगी, आपने इस बात का पता लगा तो आप अपने मोहल्ले में इसकी चर्चा करो, आप अपने दोस्तों में इसकी चर्चा करो। जितनी ज्यादा इसकी चर्चा होगी ना, चर्चा फैलेगी, जीव जाग हम ना मजबूती मिलेगी पूरी। पता क्या है, जो रुपये का मैटर ना ब्रिकी थे जो मान लिया आज बोलने को गानी अगले अगले ने एकदम तुरंत जवाब दे दो। यो किताब पढ़ने देखी नॉलेज हाँ। बहुत ब्रिकी थे पढ़नी पड़े, कहीं फेरी पढ़ने में आवागी एक फेरी में समझ में कम से कम 10-20 बार। हाँ, बिल्कुल जी ये सारा। और माइंड ये सेट हो, नहीं अलग अलग आदमी का अलग अलग माइंड सेट हो, बाजी को तो एक बार में केवल रुपए का नहीं, हमारे साथ और भी बहुत ज्यादा खिलवाड़ है जो हमारे आने वाली नस्लों को सारे के सारे को खत्म करते जा रहे हैं। फसल और नस्ल बिल्कुल जी ये दोनों खत्म कर दी। बिल्कुल खत्म है। जो हमारे आपने जाना पता होगा ना जी ना, आप तो बुजुर्ग हमारे 2024 के अंदर 2,54,000 बच्चे IVF से पैदा हुए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कहाँ हमारी नस्ल? बिल्कुल खत्म है जी। और उसका सबसे बड़ा कारण ये टिक्के हैं जी, जो हमारे बच्चों को जामदे बच्चों को जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको पेट में जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, उसके बाद फिर आंगनबाड़ी के माध्यम से दिए जा रहे हैं, उसके बाद फिर जो उसको 6 साल तक के आंगनबाड़ी में जो टिक्के लगते हैं उनके माध्यम से सारे के सारे। एक बार देख तो लो, सवाल तो पूछ लो क्यों टिक्कों में है क्या। उसमें जो हमारे किसान भाई जो खेतों में पेस्टिसाइड डालते हैं ना, एक तो अपनी जो एक बाड़े की दवाई होती है राउंडअप, जो इसमें केमिकल है वो केमिकल सारे के सारे, जो आपके जो एंडोसल्फान दवाई है उसमें जो केमिकल है वो सारे के सारे, इन जो एल्यूमिनियम और जितनी भी चीजें हैं, जितने भी वैक्सीन है वो सारों के सारे उनके अंदर है, सारी की सारी चीजें इस किताब में सारी की सारी वो अंदर लिखी है। 22 नंबर पेज है इसका, इसमें सारी लिखी है। मैंने ना यार अपने बिल्कुल या भी है मेरे पास, जन्म से लेकर और जो भी वैक्सीन, जो भी टिक्के, बुखार हो रहा, कुछ भी हो रहा, जो डॉक्टर लगाते हैं उसमें क्या क्या है वो सारी चीजें इसके अंदर है, सारी की सारी। लेकिन हम क्या, हमें तुरंत आराम चाहिए, बुखार हो गया नहीं भाई 1 घंटे के अंदर आराम होना चाहिए, बात खत्म। और डॉक्टरों ने भी नहीं पता, वो भी अपना ला रहे पूछ रहे। एक बार उनसे ये पूछ लो कि भाई इसके अंदर है क्या वैक्सीन के अंदर, ये तो बता दो। किसी भी डॉक्टर के पास जवाब नहीं है जी, किसी के। हाँ। हाँ तो अच्छा क्या देखो इसमें समझने की बात यह है, ये बुक पढ़ ली मैंने, लेगा पता लग गया मैंने कल परसों गाँव डंगर का वैक्सीन न ला, मैं तो हमारे गाँव में बड़े डॉक्टर को ले मगर डॉक्टर वैक्सीन का कदर ले रहे आप लोग महीने में लगा मुझे तो 5-4 दिन माने वाला ऑर्डर वैक्सीन लगाने का, मैं ये लेके चले गया, डॉक्टर साहब ने पढ़ी आया पेरे के घर आगे ले गया, मेरे घर बड़ी और बड़ा ही हाँ ना यही है जी, बड़ा ही नहीं ऑर्डर था। इसमें जो मैं बात कह रहा था पता क्या कह रहा था उनको, हमने भी पूरी लाइफ ही नौकरी करते ना, हमें भी ये नहीं पता इसमें इंग्रेडिएंट क्या डाले। नहीं पता। मैं अपनी पोती ने चला गया लेगा टिक्के लगवा दी, चला नहीं गया वहाँ, उसकी मम्मी गई लेगा, वो झिड़क दी, रोने सब झिड़क दी, वो दौड़ गई, वो कह रही दादू मैंने टिक्का लगवाना, मैं चल हाँ भाई खेत में आई थी बाहर, तो मैंने कहा वो मेरे से देख दी, लेकिन कह रहा अब तुम लेके आएगे, मैंने कहा तो बोल रही किस तरह कितनी पढ़ी लिखी है, तो मैं सिर्फ तेरे को इस करके छोड़ दिया और था कि मार दा 4 थपड़े तेरा, मैंने उठाकर उसका बैग सो मारा मेरे का, वो तो फेंक दिया। वो सारा फिर देर से मैं मेरे को दिखा क्या लगे तो दिखा मेरे को क्या है, चश्मा टैटो है ना मेरे, तो पापा जी कभी अंकल जी, मैंने कहा मेरे स्कूल में अगर तो मेरे सामने पड़ेगी ना अगर पीछे तो 100 बार भेजो, मेरे स्कूल में मेरे को फोन कर कही। अंकल जी भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी के आप कैशियर हो और लाडवा से आए, और जो बहन जी हैं जिनके इसके बारे में बताया सुखविंदर भूखड़ी नाम है। बिल्कुल जी, तो उनके यहाँ कब्जा करने आए थे सोनी भाई घर पे, तो अंकल जी और पूरे किसान यूनियन के जो साथी हैं वो गए तहसीलदार के पास, अगला अंकल जी सारा कुछ बताएंगे एक बार साथी क्या पूछ रहा है।
क्योंकि जानना जरूरी है और इनका षड्यंत्रों का पर्दाफाश करना जरूरी है। तहसीलदार के पास गए हम, जी तो उन्होंने, हम इसको गुड़िया को भी साथ ले गए, जी तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके पास गया ही नहीं जी कब्जा लेने के लिए, आप बैंक में जाओ 10-20 कट्टे आदमियों के और उनसे कहो कि उनके साथ सेटलमेंट करें। हम बैंक में गए, बैंक में जाने के बाद मैनेजर से मिले, वहाँ कम से कम 2 घंटे का टाइम लगा। हमने सारी स्टेटमेंट ली, उसके बाद 2 बार उस मैनेजर का फोन आया कि आप कहाँ तक देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मतलब पहली बार में मैनेजर घुटने टेक गया, चलो चलो सेटलमेंट कर लो। हम ये तो नहीं कहते, और वही मैनेजर है और वही तहसीलदार है जो कब्जा करने के लिए घर पे तानाशाही कर रहे थे। हाँ, वो हमारी गुड़िया को बोला कि बेटे आप तो मेरी बेटी है, मैंने तो ऐसा कोई बात ही नहीं करी। फिर वो बोल रहा है अब मैं कब्जा नहीं करूंगा। ठीक ठीक, मतलब देख लो बोलने का और सवाल पूछने का कितना असर है हाँ जी। कि अगर आप सवाल पूछोगे बोलोगे तो बड़े से बड़ा तानाशाह भी झुकेगा आपके सामने। बिल्कुल। एक तो ना जी सबसे बड़ी बात है रुपया क्या है, इस चीज के बारे में ये नहीं पता है। हमने नहीं पता खुद, किसी ने क्या कहा। रुपया वही सिलदार साहब को मैंने पूछा, सिलदार साहब जब हमारे प्रॉपर्टी रखी है बैंक ने लोन दिया वो असली है तो रुपया भी असली है, उसका मानक क्या है वो सीलदार नहीं पता। सीलदार को नॉलेज ही नहीं है, पता नहीं किसने सीलदार लगाई दिया। देख लो, तो उनके मतलब लूट का जो सिस्टम है जी, असली छुपाई गई। हाँ, तो सारी असलियत छुपाई गई मरते। मतलब जो वैक्सीन पर बात कर रहे थे करण भाई, वो ये है कि जैसे 1965 के दौर में अपने देश में आंगनबाड़ी लेकर आए। मतलब आंगनबाड़ी की जरूरत क्या थी हमारे देश में? हमने मांगे तो है नहीं था आंगनबाड़ी, उन पे हमने आंगनबाड़ी मांगे तो है नहीं, फिर भी वो लेकर आए। मतलब ऐसे देश में जहाँ सी घर में डिलीवरी हो रही थी नॉर्मल, ना टिक्के लगाने की जरूरत, ना मतलब पता भी नहीं रहा था कि भाई कद बच्चा पैदा हो गया और कद काम धंधे में लग गए अपना। तो ऐसे देश में आंगनबाड़ी लेकर आए कि भाई धीरे धीरे जो औरतें ठल्ली हैं बेचारी मारी, वो धीरे धीरे आंगनबाड़ी में जान लगी राशन के बहाना या पंजीरी लेने के बहाना। फिर वो कहने लगे कि भाई जो सी गर्भवती महिला उससे गोली देने लगी जाओ, आयरन की गोली देने लगी जाओ, कैल्शियम की गोली देने लगी जाओ। वो धीरे धीरे समय बढ़ता रहा, जैसे आगे चलता रहा फिर वो टिक्को पै गए, आपने इतने टिक्के लगवाने पड़ेंगे, इतने टिक्के लगवाने पड़ेंगे, इतने अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ेंगे। आज नौबत यो है कि अगर आपका आंगनबाड़ी की वो कार्ड नहीं है ना तो हॉस्पिटलों में डिलीवरी नहीं करने के, मतलब डिलीवरी बोलते हैं बच्चे को भी, मान ले जैसे कोई सामान हो वो उसके जन्म की बात नहीं करने के, डिलीवरी बना दिया वो भी। मतलब वो परमात्मा का ईश्वर का दिया हुआ रूप है और उसको डिलीवरी बना दिया। हम लोगों ने, हमारी भी जुबान पर ये चढ़ गया सारी जो, मतलब ऐसे देश में आंगनबाड़ी की जरूरत तो थी नहीं फिर भी मंगवा दिया। मतलब हमारे पास चीजा थोपी जावा धक्के थे, हम जो मांगा मारते वो दी नहीं जाती। लव मैरिज का कानून गमो गमो में ले आए, न मारते पूछ का बनाया, हमारे पास थोपा गया वो। मतलब इस लव मैरिज के कानून में कितने गांव, कितने परिवार और कितने घर उजड़ गए। हाँ, मतलब क्यों होया कि मान लो मारा किसी सब गेलो ही प्यार था गांव में और लो मैं पढ़ लिखे बच्चों ने पता लग गया 18 साल ते ऊपर गल अपना ब्याह करवा लो, उन अपना मुंह काला करवा लिया। गांव दे हाथ मन को मुंह काला करवा लिया अपना, और मारी आपस में लड़ाई बज गई, आपस में जुत्ता बज गया, आन जान खत्म हो गया। गांव में भाईचारा, इस कानून की वजह से भी भाईचारा नहीं है गांव में। और मैं तो जितने लाइव देख रहे हैं भाई या जितने सुन भी रहे हैं, मैं उनसे कह रहा भाई आज तक किसी गांव में भी एक भी लेटर या एक भी चिट्ठी भाई मेरी नॉलेज में तो है नहीं, यहाँ तक कि किसी ने भेजी होगी। और लव मैरिज का कानून खत्म होना चाहिए हमारे देश में, थे किसी ने भी पहल नहीं करी। इसमें सारे संगठन है, इसमें सारे जितनी भी संस्थाएं हैं जो समाज के वास्ते काम कर रही हैं वो भी है। मतलब आज कौन बोल रहा है इस चीज पर? कोई नहीं बोल रहा। जो हमारे समाज ना खोखला कर रही है, जो हमारी एकता ना तोड़ने का काम कर रहा है, यू कानून इतना खतरनाक कानून है। ये इससे आगे और बड़े, मतलब लिव इन रिलेशनशिप में लग के रहने के हमारी सुप्रीम कोर्ट भी कैसी होगी जनाब
कि वो या कह रही उसने यो कानून बना कर पेश कर दिया, अगर पत्नी चावा ना तो दूसरा पति रख सका बार, और पति चावा तो दूसरी पत्नी रख सका। ये इतने गंदे कानून हमारे देश में लेकर आएंगे तो जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं गाएंगे, जिन्हें देश चलाना है, गांव चलाना है, समाज में काम करना है, तो उनकी सोच कैसी बनेगी? उनकी सोच ऐसी बनेगी फिर मानसिकता वाली खराब वाली। टीवीओं पर ये चीजें मतलब प्रचारित हो रही पूरी की पूरी। मसूरियां देख लो आप, इतनी गंदी गंदी मसूरियां हैं कि हम अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ बैठकर मसूरी भी देख नहीं सकते हैं ना। उन पर मतलब नोटिस भेजने की भी हमारी हिम्मत नहीं होती है। हम नु सोच का बैठ गए भाई जो चल रहा तो चलन दो सना। ये भी इसमें यहाँ से एक रास्ता है जी, या तो जो चल रहा, दो रास्ते हैं, या तो जो चल रहा उसने चलन दो, यानी फिर इसना भाई रोकने की कोशिश करनी चाहिए। समाज ने इकट्ठा होना चाहिए, समाज ने इकट्ठा होना चाहिए जी, मिलकर काम करना चाहिए सबना। तो चलो इसका सोल्यूशन, इनका सोल्यूशन देखो। और इस पर क्या खर्चा होगा, क्योंकि कागज पागज जो बनाएंगे है नहीं, वकील तो कहे ना 4,000। ना 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 कोई नहीं जी, इस पर खर्चा कुछ नहीं है जी। इस पर जैसे रजिस्ट्री करनी है उसका तो स्पीड है। देखो आपके पास कागज भेज देंगे, आप ना कागज भेजने में जितना खर्चा आएगा वो आपका आएगा, 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए या 100 रुपए जो भी आएगा, आपने उस पर स्टैंप लगानी, अपना स्पीड पोस्ट करना है या जो भी करना है वो अपने हिसाब से वो खर्चा आपका रहेगा जी। आप आवेदन का फॉर्म भर देंगे, आप मतलब डॉक्यूमेंट हम दे देंगे, लड़ाई आप ना लड़नी है। कई बार लड़ाई लड़ने में सहायक है जो किताब, यो किताब पर चेंज करना जो ये हमारी सहायता। हाँ क्या ये- प्रोसेस का या अप्लाई